अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, पहाड़ी शरीफ के इलाके में मोहम्मदिया वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से एक प्रोग्राम किया गया। 15 साल मुकम्मल होने पर इन्होंने आज कई गरीब लड़कियों में मशीनें तकसीम किए, क्योंकि हर साल ये लोग कुछ ना कुछ लोग को मदद करते हैं और सिलवाई सिखाते हैं, ट्रेनिंग देते हैं ताकि वो अपने पैरों पर खड़े हो। बाद मीडिया से बात करते हुए सारे तफसीलात बताई। इस मौके पर कार्तिक रेड्डी मेहमान खुसूसी तौर पर यहाँ पर पहुंचे थे। एम ए हमीद की ये रिपोर्ट देखिए। पहाड़ी शरीफ एक गरीब महल्ला है। मैंने ये एहसास किया कि यहाँ हैदराबाद से बिल्कुल करीब होते हुए भी ये हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के तहत नहीं है। यहाँ पर एक मामिडीपल्ली गांव है, उसके तहत पहाड़ी शरीफ जो है एक छोटी सी जो है पंचायत यहाँ पर थी, वो काम कर रही थी। और जो काम यहाँ पर होने चाहिए थे, सड़कों के काम है, बसों के काम है, लाइट के काम है, दीगर काम है, वेलफेयर के मेजर्स जो है ये कोई सही तरीके से अंजाम नहीं पा रहे थे। इसलिए हम लोगों ने सोचा चलो हम एक एसोसिएशन बनाएं, उसका नाम रखें मोहम्मदिया कॉलोनी रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन। उस एसोसिएशन के तहत हमने जो है सरकारी अहदेदारों से मिला और उसके बाद जैसा अजीज़ पाशा साहब ने एक हाई मास्ट लाइट लगवाई और फिर उसके बाद में दूसरे अवैसी साहब वगैरह से भी मिले और उनके तवस्सुस से पहले एक ही बस चलती थी हैदराबाद पहाड़ी शरीफ से चार मीनार तक। अब पहाड़ी शरीफ से सिकंदराबाद स्टेशन, मेहदीपट्टनम सब जगह के लिए बसें चल रही हैं। ये भी हम लोगों ने काम कराया। उसके बाद में यहाँ पानी की भी बड़ी तकलीफ़ थी, पानी के लिए भी हम लोगों ने कोशिश करके पानी की लाइन डलवाई। बहरहाल जितने वेलफेयर काम हमको करने चाहिए थे वो हम एक एक करके कराए। बैंक भी यहाँ नहीं थी, लोगों को कम से कम बारकस जाना पड़ता था या तुकुगड़ा जाना पड़ता था। यहाँ पहाड़ी शरीफ के
आसपास में कोई भी बैंक नहीं थी। तो इंडियन बैंक को मुसलसिल 3 साल की कोशिश के बाद में हम लोगों ने इंडियन बैंक यहाँ खुलवाया। आज आप जाके देखिए कि इंडियन बैंक में इतने लोग होते हैं कि अंदर तो छोड़ो, बाहर भी लोग खड़े रहते हैं, जगह तक नहीं मिलती। तो इसकी ज़रूरत थी, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई काम नहीं किया। तो हम लोगों ने ये वेलफेयर एसोसिएशन बना के सारे वेलफेयर एक्टिविटीज़ को करा। एक तो ये काम हुआ। दूसरा काम क्या था, यहाँ पर जो है गरीब महल्ला होने के नाते कई बेवा औरतें हैं, मज़दूरों की बीवियाँ हैं, और जो है बहरहाल गरीब लोग बहुत ज़्यादा हैं। तो उनकी जो बीवियाँ हैं वो तकलीफ़ में रहती है। कई के शोहर जो है शराबी कबाबी भी हैं, बाज़ के जो है इंतकाल कर गया। तो उन लोगों के लिए जो वुमेन्स एम्पावरमेंट कहते हैं, हमने सोचा चलो एक सिलाई मशीन का ट्रेनिंग सेंटर भी खोलते हैं। और उसके लिए मैंने एक दूसरी सोसाइटी अपने फैमिली की बनाई, हाँ, उसका नाम रखे साले अजहरी मेमोरियल एजुकेशनल सोसाइटी। तो इस सोसाइटी के तहत हम जो है अपना पैसा जो ज़कात का होता है सालाना, वो जमा करके जो है गरीब औरतों में सिलाई मशीन के तौर पर तकसीम करते हैं और उनकी ट्रेनिंग का भी इंतज़ाम करते हैं। जैसा हैदराबाद में हर जगह कम से कम 500 रुपये महीना फ़ीस ली जाती है, हम 1 रुपया भी फ़ीस नहीं लेते, सबको फ्री सिखा रहे हैं। और 6 महीने मुकम्मल होने के बाद उनको हम कोशिश करते हैं कि एक सिलाई मशीन भी दे दें। अगर वो गरीब हैं तो उनको ज़रूर देते हैं, और हमारे पास बजट है तो हम तब भी देते हैं। अगर हमारे पास नहीं है तो मजबूरी है। मगर अब तक तो अल्लाह के फजल करम से जितने हमारे पास सीखे हैं सबको ही हमने सिलाई मशीन दिया है। तो ये कोशिश हमारी जारी है। आप सब हजरात से भी दुआ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं जलपल्ली म्यूनसिपल वार्ड नंबर 15 राजीव गांधी नगर काउंसलर खालिद महारूस। आज ये मोहम्मदिया कॉलोनी वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से जो मशीना तकसीम किए गए, 12 मशीन तकसीम किए गए 2008 से आज 2022, 15 साल मुकम्मल हो चुके हैं इस कमेटी को। अल्हम्दुलिल्लाह अब तक 300 के अबाव 300 से ज़्यादा मशीना जो है सो इस कमेटी ने, हमारे जो बहनें माएँ हैं जो टेलरिंग सेंटर की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो अपने हुनर को जो है सो हमारी कमेटी की तरफ से जो बढ़ावा मिल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर पहाड़ी शरीफ बोल के नहीं बल्कि हिंदू मुसलमान जो हमारे हिंदू बहनें हैं और मुसलमान बहनें हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उन सब में आज तक 2008 से 2022 तक 300 से ज़्यादा मशीनों को तकसीम किया गया। मैं इस कमेटी का शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे नासिर भाई, हमारे हमीद भाई और कमेटी के सारे अरकान मेंबर्स को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और इन सभी को बधाई देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। में इतने वेलफेयर और इतने सिविल खैर और इतने वेलफेयर है, अल्हम्दुलिल्लाह ताला लोग जो है मेहनत करकर अपनी इस मोहम्मदिया एसोसिएशन में मैं सरपंच साहब दाखिल हुआ। इसके बाद में मेरे को चीफ पैटर्न की हैसियत से जो है अब्दुल हमीद साहब, कबीर भाई और फौज भाई, ये सारे जन जो है आगे बढ़े। मैं एक ही सवाल था मेरा कि मैं आगे साथ दूँगा तो होगा। कुछ अरसे ऐसे हो गए जिसमें मैं कुछ नहीं कर सका। इंशाल्लाह अब आगे स्टार्टिंग अब यहाँ से शुरू होगा। मोहम्मदिया एसोसिएशन को कुछ आगे बढ़ाएंगे और गरीबों का फ़ायदा होगा। और आप मेरे दोस्त हैं और जितने भी मिलकर जुलकर जो भी काम करेंगे, इस हम एक कमेटी बनाएंगे। कमेटी के तहत वो पैसा लाके वहाँ जमा करना, वो यहाँ बैंक में डालना या क्या करना, वो बाकी किस होगी। और हम इस चीज़ को ये नौजवानों को कोशिश करूँगा। अब 2 साल से मैं खामोश था, 2 साल से मैं इस तरह से नौसे देता हूँ। बहुत से गरीब लोग हैं, बहुत से मेहनत करने वाले, आज हमीद साहब जो काम कर रहे हैं सिला रहे हैं, कम से कम 500-600 हज़ार रुपये का जरिया बन रहा है। इंशाल्लाह इसी तरह से आगे भी इम्प्रूवमेंट करूँगा और आगे भी इसी तरह से काम करूँगा। और हमीद साहब की दुआ रही तो एक सेंटर का भी कायम करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है।